चलो फाइनली पारस भाई की शादी हो रही है और काफ़ी सालों से मैं वेट कर रहा था कि कब इस घर में पहली शादी होगी और मैं खूब इंजॉय करूँगा। और मेरे को तो बहुत मोमेंट्स ऐसे याद आते हैं कि जब मैंने उसको खूब परेशान किया है और मैं आगे भी करने वाला हूँ। और सबसे पहले ये है कि मैं इस शादी से इतना खुश हूँ, मतलब कि इसलिए खुश नहीं कि पारस की शादी हो रही है, मैं इसलिए खुश हूँ पारस की उससे शादी हो रही है कि जिससे वो चाहता था, क्योंकि लव मैरिज है इसलिए। और हमारे बहुत ऐसे मोमेंट रहे हैं जहाँ पे हम झगड़े हैं, रोए हैं, हंसे हैं, और बचपन से लेके अब तक हम एक साथ बड़े हुए हैं। तो हमारे काफ़ी ऐसे मोमेंट हैं जब हमने खूब सारा प्लान किया होता है कि जैसे कि हम बचपन जैसे जब हम 6-7 साल के थे तब हमको जैसे एक बैट बॉल खेलना था, फिर डंडा खेलना था। तो हम पहले ही प्लान था कि हमारे पास सिर्फ 2 रुपये होते थे और फिर हमको चाहिए होता था कि गुली भी चाहिए होती, डंडा भी चाहिए होता। तो हम पहले प्लान बनाते थे कि दुकानदार को जाके हम कंफ्यूज करेंगे और तू पीछे से चुरा लियो। और ऐसे ही स्कूल में भी, क्योंकि हम एक ही स्कूल में थे, ऐसे ही स्कूल में भी बहुत शरारतें की हैं, क्योंकि वो मेरे से बड़ा था। तो वो 9th में था और मैं 6th में था। तो एक बार उसकी टीचर ने बुलाया कि तेरा भाई तो काफ़ी परेशान कर रहा है सबको और ये पढ़ता नहीं है, तो इसको आगे थोड़ा समझा। और टीचर को लगा कि क्या कहते हैं कि आके ये बोलेगा कि भाई मैं घर पे बता दूंगा, लेकिन टीचर ने मेरे को कहा कि तो उसको एक मुक्का मार। तो जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे पारस मेरे को बाहर खड़ा मिल गया। फिर पारस कहता कि अंदर जाकर तेरे को टीचर ऐसे कहे ना तो मारियो मत। और मेरे तो माइंड में आया कि भाई साहब मेरे को अब मिला है मौका जाके, क्योंकि घर में तो मैं ही पिटता था, मैं छोटा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ गया टीचर ने बोला मार इसको, और पारस हंस रहा, क्योंकि पारस को पता था कि इसको मैंने बाहर बोल दिया है। जैसे ही मैं गया मैंने खींच के मुक्का मारा उसको। फिर उसके बाद सारे चुप, पूरी क्लास में शांति। फिर तब से लेके अब तक वो टीचर यही सबको कहती है कि मैं पारस के भाई को बुला लूँगी, अब सारे चुप हो जाओ या फिर पढ़ने पे ध्यान दे लो। फिर मेरा बैठ गया था खौफ। और पारस फिर जिस दिन पारस मेरे से पिटा था उस दिन मेरे को भी डर लग रहा। मैंने कहा मजाक में मैंने मार तो दिया, अब बाहर जाके तो मैं पिटूंगा। फिर वो बाहर आया कहता कि ना पापा को मत बताइए, क्योंकि पापा से बहुत डरता था। और फिर पापा से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमको खर्ची मिलती थी 5 रुपये। 5 रुपये हमको मिलते थे, जिसमें से 3 रुपये पारस लेता था, 2 रुपये मैं लेता था। मैं भोला था, मुझे 2 रुपये देके वो चुप करा देता था। बट फिर जब मैंने उसको कहा कि मुझे भी 3 रुपये चाहिए, तब वो कहता कि नहीं, जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू पेन चलाने लगेगा ना, तब तेरे को देंगे। जब मैं फिर 5th क्लास में हुआ तो मैंने कहा कि मेरे को 3 रुपये चाहिए। कहता मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा मैं पापा को बोल दूंगा। फिर क्या हुआ, कहता कि ठीक है मेरे को आज 3 रुपये दे दे, उसके बाद मैं तेरे से नहीं मांगूंगा। फिर मैंने उसको कहा कि तेरे को एक काम करना पड़ेगा। कहता क्या? मैंने कहा तेरे को पहले पैर दबाने पड़ेंगे। फिर वो भाग के आया, फिर उसने पैर दबाया। फिर मैंने कहा चल भाग के फिर मेरे लिए पानी का गिलास ले आया। मतलब कि वो उस दिन मेरे को पता चला कि 1 रुपये की कीमत। उस दिन मेरे को बहुत मज़ा आया। और उसके बाद से आज तक फिर मुझे क्या कहते हैं, वो हमेशा पैसे याद ही देता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि सागर काम करवाएगा। अब पारस के साथ जैसे मेरा रिलेशन था, उससे अच्छा मेरा रिलेशन भाभी के साथ रहेगा, क्योंकि मैं अब सारी चीज़ें भाभी के साथ शेयर कर पाऊँगा। क्योंकि अब मेरे को भी तो अपनी शादी करवानी है ना, तो मैं भी भाभी को बोलूँगा कि ऐसे बोलो। सजाओ शुभ दिन
चन के साथ भंवर के पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलाई के। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे, आया आपकी जड़ों में है भाग। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे। मिलाई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलाई।